इस मसले पर वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस को भी लिखित शिकायत हुई है। पुलिस उस शिकायत के अनुसार कार्रवाई करेगी। सरकार किसी भी तरह का दबाव इस विषय पर डालने वाली नहीं है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं घटनी चाहिए। किसी परिवार का विषय है, पति पत्नी का आपस का विषय है, मसला इस तक नहीं पहुंचना चाहिए। जरूर दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु उस विषय पर बिल्कुल जिसको कहते हैं संजीदगी के साथ पुलिस प्रशासन आगे बढ़ेगा। सरकार उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालेगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। अभी तो विषय शुरू हुआ है, कई बातें आगे सामने आएगी, उसके आधार पर आने वाले समय में तय होगा। पुलिस देगी, पुलिस के पास क्या शिकायत है, उसमें क्या आरोप है, उन पर कौन सी धाराएं लगनी है, ये पुलिस प्रशासन का देखने का काम है और पुलिस प्रशासन इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रहा है। मैंने पहले भी कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार इस घटना को दबाने के लिए, छिपाने के लिए, किसी का पक्ष लेने के लिए कोई दबाव नहीं डालेगी, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कर्जा लेकर सरकार चलाने की संस्कृति कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय शुरू हुई है। शायद आप लोगों को याद होगा 1992 में जब वो हमारी सरकार आदरणीय शांता जी के नेतृत्व में थी, पूरी तरह हिमाचल प्रदेश कर्ज मुक्त था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तब से कर्ज लेने की प्रथा शुरू हुई और निरंतर वो आगे बढ़ रही है। आप उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो जो कर्जा आज तक हिमाचल प्रदेश में है उसका अधिकतर हिस्सा कांग्रेस सरकारों के समय लिया गया है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं को इस विषय पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हुई है कि हमारी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में संगठन का विस्तार नीचे तक हुआ है। हमारे बूथ कमेटियों के साथ साथ पन्ना प्रमुख तक नियुक्त किए जा चुके हैं। अब पन्ना कमेटियां भी बन रही हैं। तो इसलिए जितना निचले स्तर तक संगठन का विस्तार होना है वो विस्तार हमने किया है। अब इस संगठन के ढांचे के सुदृढ़ीकरण करने का समय आया है। इसलिए पार्टी ने पहले प्रशिक्षण अभियान शुभारंभ करने का निर्णय लिया। वैसे धर्मशाला में कुछ महीने पहले हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का निर्णय हुआ था। प्रदेश और जिला तथा मंडलों पर प्रशिक्षण शिविर पार्टी के आयोजित हो गए थे, परंतु उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आई और वो कार्यक्रम वहीं रुक गए। अब पार्टी ने तय किया है कि हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर इन महीनों में उस जो प्रशिक्षण अभियान हमने चलाया था उसको फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए जहां ई प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक वर्चुअली हमारे प्रशिक्षण होंगे, वहीं नीचे पन्ना प्रमुखों तक का ग्राम केंद्र वाइज, ग्राम केंद्र से पन्ना प्रमुखों के भी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे तक कार्यकर्ता स्तर तक जाए। इसके लिए 30 जून को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बैठक वर्चुअली होगी। उसी तरह 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सभी जिलों की वर्चुअली बैठकें होंगी और फिर 15 जुलाई से 30 जुलाई तक मंडलों की वर्चुअली बैठकें होंगी, ताकि जो ये निर्णय लिए हैं ये नीचे तक पहुंच जाएं और जो हमने प्रशिक्षण का, सम्मेलनों का, जनसंपर्क का अभियान आने वाले समय में चलाना है वो अभियान हमारे सफल हों। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इन बैठकों में हमें अलग अलग विषयों पर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं
उन सबका मार्गदर्शन मिला है। धूमल जी ने भी, शांता जी ने भी, और हमारे सह प्रभारी संजय टंडन जी ने भी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी ने भी, आदरणीय सुधान सिंह जी ने भी और BL संतोष जी ने भी अलग अलग विषयों पर हमारा मार्गदर्शन किया है। और उनके मार्गदर्शन से हमारे सभी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। निश्चित रूप से एक सक्रियता जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हमेशा रहती है, उसमें और बढ़ोतरी इस बैठक के बाद होगी। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बैठक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और तीव्र गति से आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी, जिसके आधार पर हम आने वाले दोनों विधानसभा चुनाव, जो उपचुनाव है विधानसभा के और लोकसभा का उपचुनाव है, वो भी जीतेंगे। और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी की फिर से सरकार बनेगी, ये विश्वास हम व्यक्त करते हैं।